श्री गोकुल के चंद की जय। जब प्रभु श्रृंगार करके और गाय चराने जा रहे होते हैं और एक गोपी के घर के आगे से आप पधार रहे होते हैं, तब गोपी की नजर ठाकुर जी के ऊपर पड़ती है और प्रभु का रूप देखकर, प्रभु की सुंदरता देखकर वो गोपी इस प्रकार मोहित हो जाती है, उनमें मुग्ध हो जाती है कि वो जिस कार्य को कर रही हो उसे भी वो भूल जाती है। आज हम देखेंगे दधिमंथन के पद कि जिसमें एक गोपी प्रभु के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर वो दधिमंथन करना भूल गई। पहले हम इस कीर्तन के एक एक लाइन को समझेंगे, फिर एक साथ इसका गान सुनेंगे। भूलिरी दधिमथन करवो। जब गोपी ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार के दर्शन करती है, प्रभु की सुंदर अंजन वाली आंखें, नेत्र को, घुंघराले बाल को, सुंदर नूपुर वाले चरण को, पहुंची वाले श्रीहस्त को, पटका वाले कटी को, जब वो व्रज गोपी निहार रही होती है, जब उनके ऊपर वे दृष्टि पड़ती है तो दधिमंथन कर रही होती है। लेकिन प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप देखकर वो अपना कार्य दधिमंथन करना भूल जाती है। इसलिए कहा भूली री दधिमथन करवो। तो क्यों भूली है कि देखत रसिक नंद नंदन को डगमगात पग धरवो। प्रभु जब पधार रहे हैं तो उनकी चाल कैसी हो रही है? डगमग डगमग हो रही है। और इसलिए देखत रसिक नंद नंदन को, ऐसे रस स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रभु को जब वो गोपी देख रही है तब वो दधिमंथन करना भूल जाती है। रह गई चितै चित्र जैसे एक तक नैन निमेशन परवो। रह गई चितै चित्र जैसे एक तक। ऐसा लग रहा है कि वो किसी एक स्टैच्यू की तरह मुग्ध होकर वो प्रभु के दर्शन कर रही है। चित्त से वो एकदम स्थिर हो गई है। रह गई चितै चित्र जैसे एक तक। जैसे एक चित्र होता है, वो कैसे, जैसे अपनी आंखें पलके झपकाती हैं, लेकिन चित्र वो पलके नहीं झपकाता है। तो उसी प्रकार बिना पलकें झपकाए वो प्रभु को ऐसे देख रही है कि जैसे एक स्टैच्यू हो रह और एक चित्र हो। इसलिए कहा रह गई चितै चित्र जैसे एक तक नैन निमेशन परवो। निमेश यानी सेकंड, तो एक सेकंड के लिए भी उसकी आंखों की पलक वो नीचे नहीं गिर रही है। और अब छाप आती है। छाप माने कि जिन्होंने ये पद लिखा है उनका नाम के सहित वो आगे कह रहे हैं कि चत्रभुज प्रभु गिरिधर न जनायो काहित मो मन माणिक हरवो। चत्रभुज दास जी जो कुंभन दास जी के पुत्र थे, उन्होंने इस पद की रचना की है और वो कह रहे हैं कि आज ठाकुर जी ने मुझे ये बताया है, ये अनुभव करवाया है कि क्यों उन्होंने मेरे माणिक जैसे इस महंगे मन को मोह लिया है, उन्होंने हर लिया है, चुरा लिया है। आज मुझे ठाकुर जी ने बताया। तो ऐसा सुंदर और अद्वितीय पद हम आज श्रवण करेंगे राग बिलावल में।
दधे मथन करवो भूली रे दधे देखता रस का नंदन को डगमगात पग धरवो भूली रे दधि मथन करवो भूली रे दधि मथन करवो भूली रे दधि रह गई चिते चित्र जैसे एक तक नैन निमेषन परवो चत्रभुज प्रभु गिरिधरन जनायो काहते मोमन माणिक हरवो भूलिर दधि मथन करवो भूलिर दधि मथन करवो भूलिर दधि मथन करवो। श्री गोकुल के चंद की